हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड। स्टूडेंट, प्रीवियस टर्न पर मैंने आपको चैप्टर 8 वर्ब समझाया था और इसकी कॉपी वर्क और बुक वर्क मैं आपको फिल करा चुकी थी। तो बच्चों चलिए, आज मैं आपको चैप्टर 9 बी वर्ब समझाऊंगी, जिसमें कि आपको बच्चों ये बताया जाएगा कि बी वर्ब्स क्या होती हैं। तो देखिए, ज़रा देखते हैं बच्चों। प्रेजेंट में बी वर्ब्स होते हैं इज़, एम और आर। ठीक है। पास्ट में बी वर्ब्स होते हैं वॉज और वर। तो चलिए पहले हम प्रेजेंट की बात करते हैं। तो देखते हैं कि इज़, एम, आर का यूज़ कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे किया जाता है। देखिए बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। पहले मैंने आपको जो चैप्टर बताया था वर्ब्स, उसमें बताया था कि वर्ब होती क्या है। जब भी हम कोई काम करते हैं, क्रिया, वो वर्ब कहलाती है। जैसे हंसना, खाना, पीना, खेलना, कूदना, है ना, ये सब क्या होती हैं। कोई भी जो काम हमारे द्वारा किया जाता है वो वर्ब्स कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम बी वर्ब्स की बात कर रहे हैं। देखिए पहला नंबर, वी यूज़ इज़ विद ही, शी, इट, दिस, दैट एंड व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन और थिंग। हम इज़ का यूज़ करते हैं केवल सिंगुलर के साथ। अब सिंगुलर क्या है, कोई भी ही हो सकता है मेल, कोई भी फीमेल हो सकता है शी, कोई भी नॉन लिविंग थिंग हो सकती है इट, दिस हो सकता है, दैट हो सकता है ना। तो ये जो भी सिंगुलर होता है सब्जेक्ट, उसके साथ हम इज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन और थिंग। जब हम किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु की बात करते हैं तब हम वहाँ पर इज़ का यूज़ करते हैं। नंबर 2, वी यूज़ एम विद आई ओनली। हम एम का यूज़ केवल आई के साथ करते हैं। बच्चों इस बात का ध्यान रखेंगे। पास्ट में हम आई के साथ वॉज का यूज़ करते हैं, जबकि प्रेजेंट में हम बी वर्ब्स में आई के साथ एम का यूज़ करते हैं। नंबर 3, वी यूज़ आर व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन और थिंग। हम आर का यूज़ कब करते हैं बच्चों, जब हम किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु से अधिक के बारे में बात कर रहे होते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन और थिंग, जब हम एक व्यक्ति या एक वस्तु से अधिक की बात करते हैं तब हम वहाँ पर आर का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो चलिए अब देखो, मैं आपको एग्जाम्पल्स बता रही हूँ और एग्जाम्पल्स में आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे एग्जाम्पल्स में इज एम आर को हम यूज़ कर रहे हैं। देखिए नंबर 1, आई एम ए टीचर। मैं एक अध्यापक हूँ या अध्यापिका हूँ। क्योंकि टीचर क्या है, कॉमन है, हमें नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है। तो आई के साथ हमने किसका यूज़ किया बच्चों, एम का यूज़ किया। ठीक। नंबर 2, ही इज़ ए बॉय। वह एक लड़का है। तो ही क्या है, यहाँ पे मेल है और सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ मैंने आपको बता रखा है कि इज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है। शी इज़ क्लेवर। वह चतुर है। अब शी क्या है, यहाँ पर शी भी सिंगुलर है, एक है कोई भी, तो यहाँ पर हमने इज़ का यूज़ कर लिया। इट इज़ ए बॉल। यह एक गेंद है। तो नॉन लिविंग थिंग है गेंद, है ना। और इट क्या है, सिंगुलर को बता रहा है। ए बॉल मीन्स एक बॉल है और सिंगुलर को बता रहा है, सिंगुलर फॉर्म यहाँ पे शो हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर भी इज़ लिखा। दिस इज़ योर बुक। यह तुम्हारी बुक है। तो यह तुम्हारी बुक है, केवल हम यहाँ पर तुम्हारी एक के लिए बात कर रहे हैं। और दिस के साथ क्या आता है बच्चों, इज़ आता है। दिस के साथ कभी भी हम आर नहीं लिखते, क्योंकि अगर हमें दिस के साथ आर लिखना होता है तो हम दिस को पहले प्लूरल फॉर्म में दीज में कन्वर्ट करते हैं, तब हम वहाँ पर आर लिख सकते हैं। नंबर 6, दैट इज़ ए ट्री। वो एक पेड़ है ना। तो ए से पता चल रहा है, ए ट्री मतलब एक पेड़। एक पेड़ मीन सिंगुलर है और दैट से भी पता चल रहा है कि सिंगुलर है ना। क्योंकि दैट का प्लूरल क्या होता है, दोज होता है। अगर दोज होता है यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते थे, आर लिख सकते थे। नंबर 7, वी आर गुड स्टूडेंट्स। हम बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, है ना, विद्यार्थी हैं। तो वी किसको बता रहा है, यहाँ पर वी हमको बता रहा है। ये आई का प्लूरल होता है, आई सिंगुलर होता है और आई का प्लूरल क्या होता है बच्चों, वी होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर वी के साथ आर लिखा। नेक्स्ट वन है, यू आर नॉटी। तुम शैतान हो, नटखट हो। तो यू को मैंने आपको पहले से बताती हुई आ रही हूँ बच्चों कि यू के साथ हमेशा प्लूरल का यूज़ होता है, क्योंकि यू में तुम अकेले हो या तुम बहुत सारे हो। यू को हम प्लूरल में यूज़ करते हैं, इसीलिए यू के साथ हमने यहाँ पर आर लिखा। दे आर स्माइलिंग। वे मुस्कुरा रहे हैं। तो वे मतलब एक से अधिक है, दे, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, दे के साथ आर लिख दिया। द बॉय इज़ लेज़ी। लड़का आलसी है। तो बॉय लड़का, एक लड़का है, द बॉय एक लड़का। अगर बॉयज़ होता है यहाँ पर तो आर आता,
द बॉयज़ आर लेज़ी, लेकिन यहाँ पर बॉय अकेला है इसीलिए हमने यहाँ पर इज़ लिखा। नेक्स्ट, द गर्ल्स आर वॉकिंग इन द ग्राउंड, लड़कियाँ मैदान में घूम रही हैं, तो लड़कियाँ गर्ल्स से पता चल रहा है कि वो प्लूरल है, इसीलिए हमने यहाँ पर आर लिख के सेंटेंस को ठीक कर दिया। तो बच्चों, ये आज मैंने आपको बी वर्ब्स में इज एम आर का यूज़ बताया। आपको बच्चों ये वर्क कॉपी में करना है, बड़े ध्यान से करना है, कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं होंगी आपकी, और इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी बुक वर्क भी फिल करनी है। जब मैं आपको नेक्स्ट टर्न पर बुक वर्क भेजूँगी तो बच्चों आप टैली कर लीजिएगा, अगर आपके मिस्टेक हो तो आप उनको करेक्शन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कभी भी आपकी बुक कॉपी स्कूल में चेकिंग के लिए मंगाई जा सकती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।